वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि अब आपके एग्जाम में जो ये 20 दिन बचे हुए हैं, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आप लोगों के लिए। बच्चों का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और एकेटीयू ने टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। यानी कि बच्चों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा था, अभी तक उनके रिजल्ट का क्लियरिफिकेशन नहीं है कि वो कितने सब्जेक्ट में पास होंगे या कितने सब्जेक्ट में उनकी बैक लगेगी। लेकिन आप लोगों को इस बात से चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में लिखकर आ चुके हैं वो आपका लिखा गया है। अब उसी के बेसिस पर आपके मार्क्स आएंगे, उसी के बेसिस पर कॉपी चेक हो जाएगी, क्योंकि आप वो एग्जाम देकर आ चुके हैं। रिजल्ट कब तक आएगा उस पर आपको चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। अब इतने कम समय में आप सेकेंड सेमेस्टर में कैसे अच्छे मार्क्स अचीव करें, उसको समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास जो ये समय बचा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको अपना 1 साल बचाने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट यहां पर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं वो दूसरे ग्रुप वाले सब्जेक्ट यहां पर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरे ग्रुप के सब्जेक्ट पढ़े थे वो अब दूसरे ग्रुप के सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग फिजिक्स में से आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड अब आप यहां पर पढ़ रहे होंगे, जो दोनों ग्रुप के लिए कॉमन है। वहीं पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। वहीं पर फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पहले बच्चे पढ़कर आ चुके हैं, अब वो बच्चे प्रोग्रामिंग यानी कि पीपीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वहीं पर जो बच्चे पहले सॉफ्ट स्किल पढ़कर आ चुके हैं वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ये आपके सब्जेक्ट्स की बात हो गई है। अगर आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के ब्रांच का इवोल्यूशन सीट देखा होगा जो एकेटीयू सिलेबस के साथ जारी करता है, तो उसमें सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपके हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट दिए रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये जो 20 दिन हैं इसमें इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि आप अपने पूरे ईयर को बचा सको। और ये 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 20 दिन में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप बहुत ही आसानी से अपने सेमेस्टर को, अपने ईयर को बचा सकते हैं। 1 बाय 1 स्टेप वाइज मैं सारी चीजें आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। देखिए तो जैसा मैंने बताया, उसके जो इवोल्यूशन सीट आपको दी होती है उसमें लास्ट में एक क्रेडिट वाला ऑप्शन दिया होता है। अब सब्जेक्ट के क्रेडिट जो होते हैं वो कैलकुलेट कैसे होते हैं, अगर आप वहां पर लेक्चर और ट्यूटोरियल देखें उस सब्जेक्ट के, तो जितने लेक्चर प्लस ट्यूटोरियल होते हैं उसके हिसाब से वो ऐड होकर आपके क्रेडिट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो उसके लेक्चर्स जो दिए होते हैं वो 3 लेक्चर्स दिए होते हैं और एक ट्यूटोरियल दिया होता है। तो इस तरीके से 3+1 यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको 4 क्रेडिट मिलते हैं। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपके 4 क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसमें लेक्चर्स पर वीक 2 दिए होते हैं और एक ट्यूटोरियल आपका दिया होता है 1 वीक में। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वो 3 हो जाता है। तो दैट मीन्स इन दोनों सब्जेक्ट के लिए जो क्रेडिट है वो 3 है। अब क्रेडिट का क्या रोल है एकेटीयू के पास होने में या फिर आगे सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए, वो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, एकेटीयू ने बीटेक के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है, मतलब एक अध्यादेश जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन करके एक सेक्शन दिया हुआ है, जहां पर उन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सारे पॉइंट्स डिक्लेयर किए हुए हैं कि किस तरीके से एक बच्चा नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होकर जा सकता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप इस समय इवन सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तो आप नेक्स्ट ईयर के ऑड सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए किस तरीके से एलिजिबल होंगे, वो सारे क्राइटेरिया वहां पर दिए गए हैं। तो अगर मैं वहां से बिल्कुल एक तरीके से निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इन 20 दिन में अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन की, तो पहला ही पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द प्रमोशन फ्रॉम एन ऑड सेमेस्टर टू द नेक्स्ट इवन सेमेस्टर। यहां पर इस पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए ऑड सेमेस्टर के, जिसको आप ऑड सेमेस्टर बोलते हैं, आप अब सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तो इन एग्जाम को देने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एग्जाम दे दिया, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए, अगर रिजल्ट भी आ जाता आपका और आप सभी सब्जेक्ट में फेल भी होते, तो भी आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं। आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं, इससे ही आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हां, अभी भी हमारे पास चांस है कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसको हमें अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में उतार लेना है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आप लोगों ने किया है, क्या आप एग्जाम में करके आए हैं, उसको साइड कर दीजिए।
अब आपको फोकस करना है इन 20 दिन पर। चलिए मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं। सेकंड पॉइंट में पढ़कर सुनाता हूं। ये जो AKTU का बीटेक ऑर्डिनेंस है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां जाकर आप आराम से उसको देख लेंगे, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर दिया हुआ है फॉर प्रमोशन फॉर इवन सेमेस्टर टू नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर, मतलब कहने का ये है जब आप इवन सेमेस्टर में अब हैं तो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर कौन सा होगा बेटा? सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर। तो मतलब आप एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड आइदर ऑफ द सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर इज फुल्ली क्लियर्ड। पहला पॉइंट यहां पर क्या है? यह कहना चाह रहा है कि या तो स्टूडेंट अपने ईयर का एक सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर कर ले, यानी कि उस सेमेस्टर में क्लियर पास हो जाए, दूसरे सेमेस्टर में कितनी बैक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे सारे सब्जेक्ट में फेल हो, लेकिन अगर उसने एक पूरा सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो वो प्रमोट हो जाएगा। या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है? और अर्न द क्रेडिट ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम क्रेडिट ऑफ आइदर ऑफ द सेमेस्टर। मतलब कहने का यह है जो आपके 2 सेमेस्टर होंगे उन 2 सेमेस्टर्स में जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा क्रेडिट्स का, यानी कि माना सपोज अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो उन दोनों सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर के क्रेडिट मिनिमम होंगे, अगर आप दोनों सेमेस्टर के मिलाकर उतने क्रेडिट गेन कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, तब भी आप प्रमोट हो जाएंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कितनी बैक है, 4 सब्जेक्ट में है, 5 में है या 6 में है, तब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन आपको मिनिमम सेमेस्टर में जितने भी दोनों सेमेस्टर में से क्रेडिट हैं उतना स्कोर करने होंगे क्रेडिट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कोई ए स्टूडेंट है, अब उस ए स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए। फर्स्ट सेमेस्टर में उसने अर्न किए 10 क्रेडिट और वो सेमेस्टर था 17.5 क्रेडिट का। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपका वहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं। तो यानी कि उसने 10 क्रेडिट गेन किए 17.5 क्रेडिट में से पहले सेमेस्टर के एग्जाम में। वहीं पर जब उसने दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम दिए, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम उसने दिए, तो वहां पर क्रेडिट थे 20.5 सेकंड सेमेस्टर में, तो उसने उसमें केवल और केवल 8 ही क्रेडिट अचीव किए, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले सेमेस्टर में 10 क्रेडिट, दूसरे सेमेस्टर में 8 क्रेडिट, टोटल मिलकर हो जाते हैं 18 क्रेडिट्स, जो कि ग्रेटर देन है फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट से। या फिर अगर 17.5 क्रेडिट भी होते तो जो कि इक्वल होते फर्स्ट सेमेस्टर के क्रेडिट्स के, तब भी बच्चा प्रमोट हो जाता फर्स्ट सेमेस्टर से, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। दूसरे स्टूडेंट जो कि हमने बी लिया हुआ है यहां पर, वो पहले सेमेस्टर में 17.5 में से 17.5 यानी कि टोटल क्रेडिट अचीव कर लेता है, यानी कि वो क्लियर पास हो जाता है पहले ही सेमेस्टर में। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में वो 20.5 क्रेडिट में से 18 क्रेडिट अचीव करता है। तो यहां पर पहले सेमेस्टर के क्लियर होने से ही सारी चीजें क्लियर हो गई कि वो बच्चा सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में पास ना हो। क्लियर हुआ? तो आई होप दोनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप AKTU के ईयर में फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो सकते हैं। और अब भी आपके पास चांस है कि आप अपने ईयर को बचा सकते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अच्छा नहीं गया था, उनके लिए ये 20 से 25 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर इन 20 से 25 दिन का यूटिलाइजेशन आपको इस तरीके से करना है कि आप सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर कर लें। या फिर अगर किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है तो इतना तो आप पहले सेमेस्टर में भी करके आए होंगे कि टोटल क्रेडिट जो आपके दोनों सेमेस्टर में से सेपरेटली अगर हम देखें, तो अगर मैं टोटल क्रेडिट की भी बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी टोटल क्रेडिट आपके 22 हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी टोटल क्रेडिट आपके 22 ही दिए गए हैं। तो दैट मीन्स आपको दोनों सेमेस्टर में मिलाकर 22 क्रेडिट अर्न करने हैं। ये 22 क्रेडिट जैसे ही आपके आ जाएंगे तो दैट मीन्स आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। उसके जगह पर आपके कितने भी बैक हूं, चाहे आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक हूं, चाहे 6 सब्जेक्ट में बैक हूं, वो कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। बस आपको मिनिमम 22 क्रेडिट अचीव करने ही करने हैं। और मैंने बता दिया आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में आपके 22 क्रेडिट हैं। तो आपके पास अभी भी चांस है कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो इन 20 से 25 दिन का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आप लोग कर लें तो आपका पूरा साल बच जाएगा। यानी कि आप सेकंड सेम के बेसिस पर ही क्लियर पास होकर, यानी कि आप प्रमोट होकर सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे।
ठीक है, बैक्स तो रहेंगी, बैकलॉग्स आप अपना धीरे धीरे करके ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज क्लियर कर लेना, लेकिन आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे। आपका एक साल जो खराब होता वो बच जाएगा, और एक साल खराब होने से आप किसी भी बच्चे से 2 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अगर फेल होते हैं तो आपका फ्रेंड जो कि सेकंड ईयर में पहुंच गया है तो वो सेकंड ईयर क्लियर कर लेगा जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, तो वो आपसे 2 साल पहले चलता चला जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों। मैं ये वीडियो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही आराम से सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों के पास समय है कि आप अपने सेमेस्टर को सुधार सकते हैं, अपने ईयर को बचा सकते हैं। उसके लिए इंजीनियर्स गेटवे आपके साथ है। जो सब्जेक्ट्स हमारे इस इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं वो सब आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहीं पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़कर और सभी सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोस, हर तरीके का वीडियो अवेलेबल है। चाहे आप पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप वन शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, चाहे आप टॉपिक वाइज देख लीजिए, और चाहे आप न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, हर सब्जेक्ट की सेपरेटली वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप वो भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सबसे ऊपर ही चारों पांचों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए जो भी वहां पर प्लेलिस्ट दी हुई है वो उस सब्जेक्ट का निचोड़ है। आप अगर उसको भी ईमानदारी से कर ले गए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। जो बच्चे हमसे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़े हुए हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी, वो जानते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल आपको मैटर प्रोवाइड कराया गया है। एक अच्छा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैटर प्रोवाइड किया गया है ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी समस्या ना हो जब आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए इस समय, क्योंकि आप इसी से मोटिवेट होकर अपने इन 20 दिन का समय जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना पूरा साल बचा सकते हैं। तो अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। आपका इंफॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है तो वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रही बात आपको कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सॉलिड आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट जाइए, वहां पर ईमानदारी से 1 बाय 1 करके वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। शुरू में अगर प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा स्टडी का टाइम बढ़ाइए, क्योंकि समय कम है, उस समय में ही हमें बहुत कुछ अचीव करके दिखाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता ही है कि सभी बच्चों के लिए रूल सेम है, वो चाहे यानी कि नियम सेम है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप दे रहे हो या सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम आपका पढ़कर ही क्लियर होगा। ये आपका मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है ये रूल कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। ठीक है, तो आप जी जान लगा दीजिए अपने ईयर को बचाने के लिए, और अगर हमसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो वो बेहिचक आपकी हम करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे, हमने कुछ वीडियोस मेंबर्स के लिए कर रखी थी, लेकिन बच्चों के कहने पर वो भी अब पब्लिक कर दी गई हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी वीडियोस अब आप देख सकते हैं। बस आपको जितनी ईमानदारी से हमने आप लोगों के लिए मेहनत की हुई है उतनी ही ईमानदारी से आपको भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपना साल बचाने के लिए ये 20 दिन मेहनत करनी होगी। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप हासिल ना कर सके। इस पर आपको विश्वास बनाए रखना है, अपने ऊपर, अपने आप पर विश्वास बना के रखना है, तभी आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच। और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।